क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो इसका सही आंसर है, इसके ऑप्शन दिए, सॉरी, ए ख, बी चा, सी माँ और डी छा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माँ। 52 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। इसके ऑप्शन दिए हैं ए उ, बी ख, सी रा या डी या। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उ। चलिए 53 क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है ए पा, बी फा, बी बा, सी मा और डी ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ता। 54 क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए शा, बी या, सी गा और डी जा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी या। 55 क्वेश्चन करते हैं। ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शन दिए हैं ए नासिक, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ और डी कंठ तालव्य। तो इसका सही आंसर है कंठ तालव्य। 56 क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया? इसके ऑप्शन दिया गया ए लृ, बी कृ, सी श्री और डी ड़। तो इसका सही आंसर है सी श्री। 57 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है ए पुनः, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली और डी उत्साह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। 58 क्वेश्चन देखते हैं। शा, श, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रकंपी व्यंजन, बी स्पर्शी व्यंजन, सी स्पर्श व्यंजन और डी ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो इसका सही आंसर डी ऊष्म संघर्षी व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 59, छ ध्वनि किस प्रकार के अंतर्गत आती है? ऑप्शन दिए हैं इसके ए मूल स्वर, बी घोष वर्ण, सी संयुक्त वर्ण और डी तालव्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वर्ण। क्वेश्चन नंबर 60, ज्ञा वर्ण किन वर्गों के संयोग से बना है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं जा और इया, बी जा और या, सी जा और धा प्लस डी जा और न्या। इसका सही आंसर है बी जा और इया। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? ए ब, बी जा, सी हा और डी सा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सा। बासठ क्वेश्चन देखते हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं इसके ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु और दंत। तो इसका सही आंसर है बी कंठ। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ए ढा, बी ज्ञा, सी ड़ा और डी ड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ज्ञा। कुछ 64 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी ना, ऑप्शन सी दा और डी टा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टा। 65 क्वेश्चन करते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है? ऑप्शन ए दिए हैं इसके, ऑप्शन ए खा, बी घा, सी भा और डी भा। तो इसका सही आंसर है सी भा। क्वेश्चन नंबर 66, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं का और शा, का और चा, का और छा और डी का और शा। तो इसका सही आंसर है का और शा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन नंबर ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11।
क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन ए अ, बी उ, सी ए और डी जा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? तो इसका सही आंसर, इसका ऑप्शन दिए हुए हैं ए ठा, बी ढा, सी ड़ा और डी घा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी घा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर नहीं है? ऑप्शन दिए हैं इसके ए आ, बी बा, सी जा और डी ढा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? इसके ऑप्शन दिए हैं ए विसर्ग लगाकर, बी खड़ी चौपाई को हटाकर, सी दो खड़ी पाई लगाकर और डी दो स्वर लगाकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी खड़ी चौपाई को हटाकर। क्वेश्चन नंबर 72, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ए अध, बी निःसृप, डी सी द्वित्व या डी थोड़ा सा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी निःसृप। 73 क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ऑप्शन नंबर ए बी ल, सी क और डी ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से 74 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ए ड, बी य, सी सा और डी टा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी य। 75 क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए दंत, बी मूर्धा, सी दंत और डी कंठ ओष्ठ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कंठ ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 76, च और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए तालु, बी मूर्धा, सी ओष्ठ और डी कंठ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तालु। 77 क्वेश्चन देखते हैं, का, ख, ज, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? इसके ऑप्शन दिए हैं ए संस्कृत की, बी अरबी फारसी की, सी अंग्रेजी की और डी दक्षिणी भाषाओं की। तो इसका सही आंसर है बी अरबी फारसी। 78 क्वेश्चन देखते हैं, तालव्य व्यंजन है? ऑप्शन ए ट, द, ट, ढ, ढ और ऑप्शन नंबर बी च, छ, ज, झ। ऑप्शन नंबर सी त, थ, द, थ। ऑप्शन नंबर डी म, फ, ज, भा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी च, छ, ज, झ। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ऑप्शन ए रा, बी ला, सी ता और डी ढा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ता। 80 क्वेश्चन देखते हैं, किस भाषा में ऋ स्वर नहीं है? ऑप्शन ए कृपा, बी कृष्ण, सी दृष्टि और डी आज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आज। किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ या सी स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ या डी व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो इसका सही आंसर है नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए स्वर के बाद में आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, ओ आओ किस प्रकार के वर्ण हैं? ऑप्शन ए तालव्य, बी मूर्धन्य, सी दंतोष्ठ और सी कंठोष्ठ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कंठोष्ठ। क्वेश्चन नंबर 83, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है? ऑप्शन ए 50, बी 52, सी 54 और डी 55। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 52। 84 क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? इसके ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर ए 52, ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 53। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 52। 85 क्वेश्चन देखते हैं, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं? तो
इसके ऑप्शन दिए हैं ए दीर्घ, बी प्लुत, सी ह्रस्व और डी उपरोक्त तीनों। तो इसका सही आंसर है डी उपरोक्त तीनों। 86 क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। ऑप्शन ए ओष्ठ स्पर्श अल्प्राण अघोष निरुनासिक और बी दंत्योष्ठ स्पर्श अल्प्राण घोष निरनुनासिक। ऑप्शन सी द्योष्ठ स्पर्श संघर्षी अल्प्राण अघोष निरुनासिक। डी ओष्ठ स्पर्श महाप्राण सघोष और निरुनासिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्योष्ठ स्पर्श अल्प्राण घोष निरुनासिक। क्वेश्चन नंबर 87 निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। ऑप्शन ए य, बी प, सी र और डी ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। ए पहला और दूसरा, बी दूसरा और तीसरा, सी दूसरा और चौथा और डी पहला और चौथा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दूसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 89 भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। ए शब्द, बी पद, सी ध्वनि और डी वाक्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 90 इसमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है। ऑप्शन दिए इसके ए खा, बी था, सी चा, डी फा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चा। 91 क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। ऑप्शन दिए इसके का, बी चा, सी टा और डी या। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी या। 92 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। ए ख ख, बी य र, सी च ज और डी ट और ड़ा। इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए का और खा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे। इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 हिंदी की श ध्वनि है। ऑप्शन दिए हैं इसके ए मूर्धन्य, बी तालव्य, सी दंत और डी ओष्ठ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तालव्य। क्वेश्चन नंबर 95 कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। ऑप्शन ए म, बी बा, सी ऊ या डी आ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आ। क्वेश्चन नंबर 96 अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। ए क ख ग, बी च छ च ज इ और सी टा थ न और डी ट ठ ड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी च ज इ। क्वेश्चन नंबर 97 वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। ए रंग, बी आकाश, सी जाति और डी अक्षर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आकाश। क्वेश्चन 98 कौन सा वर्ण घोष नहीं है। ऑप्शन दिए हैं इसके ए रा, बी ता, सी सा और डी डा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ता। क्वेश्चन नंबर 99 किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन दिए हैं इसके ए स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, सी स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, डी व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ। क्वेश्चन नंबर 100 किस शब्द में ऋण स्वर नहीं आता है। ऑप्शन सी ए कृपा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी दृष्टि, ऑप्शन डी रिवाज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रिवाज। क्वेश्चन 101